बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, आज शुक्रवार की बेला में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, हृदय से धन्यवाद। आज आपने ग्राम मालिक मालकिन का निमंत्रण स्वीकार करके यहाँ पर आए। श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार समस्त परिवार की ओर से उनके ग्राम निवास में आप सभी को हार्दिक स्वागत, शुभकामनाएं। चलिए ईश्वर वंदना के साथ में आज की जो कार्यक्रम है उसको श्री गणेश करेंगे। जहाँ जहाँ आप मंत्र जानते हैं आप सभी को कृपया हमारे साथ खोलें, हाथों को जोड़ लेते हैं। ईश्वर वंदना से आज की जो कथा उसको प्रारंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमनं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ओम शन्नो मित्रा शर्वणा शन्नो भवत्रमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मार्भवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यदि सुमिरत सिद्ध होए मोरे रामा। गणनायक करिवर भजना करहो अनुग्रह कोई मोरे रामा। राशि शुभ गुण सदना मूक होए बाचाल मोरे रामा। पांग चढ़े गिरवर गहना जातु कृपातु दयाल मोरे रामा। जब सकल कलिमल कहना मोरे रामा। तरुण अरुण वारिज नयना करहु समम और धाम मोरे रामा। सदा क्षीर सागर चैना सुनैन्द्र समदे मोरे रामा। उमा रमन करुणायना जाहि दीन करने मोरे रामा। करहु कृपा मर्दन मैना।
कांज मोरे रामा कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पूज मोरे रामा जासु वचन रवि धर्म करा बांधव मुनि पद कांज मोरे रामा रामायण दिन निर्मय हो सकल सकमल मांज मोरे रामा दोष रहित दोषन सहिता चारहु वेद मोरे रामा भव भारित बोहित सरिता जिन इन सपने उकेत मोरे रामा वर्णत रघुवर विकटयसा पांडव विविधरेन मोरे रामा भव सागर जिनकी नया शांत सुधा सखी धेन मोरे रामा प्रगट कल विचुवार में अवध भुआल मोरे रामा काट प्रेम जही राम पदा विचुरत दीन दयाल मोरे रामा प्रिय कन प्रणय परिहरि हो बांधव पवन कुमार मोरे रामा कलवन पावक ज्ञान धना जासु हृदय आगार मोरे रामा बसहि राम कर ताप धरा बुध गुरु चरना बांध कहो कर गो ओय प्रसन्न पुरवाहु सकला मांझ मनोरथ मोर गिरायात जल बीज समा कहिय कभी नन भेद बांधव सीता राम पदा जिनहि परम प्रिय थे या समय सुमिरन करो सुनहो वीर हनुमान आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुन सुगंध सुमान ले सुमन सुभाष सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई सब धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी मेवा मिष्ठान प्रसाद इत्यादि मुख्य श्रोता द्वारा अर्पण बनाया गया है उसको भोग गीत के माध्यम से हम लोग अर्पण करेंगे। चंदन, उसके बाद में माला, उसके बाद में सब प्रसाद बारी बारी। राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया सबर के बैर सुदामा के चांदुल सबर के बैर सुदामा
मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो दुर्योधन घर मेवा त्याग्यो राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया जो मोरे राम जी को भोग लगावे जो मोरे राम जी को भोग लगावे राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है, हवन को आप लोग आगे कर लो। हमारा प्रिय श्रोतागण मिल करके संक्षिप्त में देवी देवताओं के प्रति, रामायण महारानी के प्रति आज्ञारी करेंगे। हवन कुंड में टीका। कपूर। ओम अग्निर ज्योतिर ज्योतिर अग्निर स्वाहा। थोड़ा लकड़ी उसमें छोड़ दो, पानी उठा लो। पानी 3 बार आचमन। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। घी क्या होती है, आप सभी को एक साथ में स्वाहा बोलें। ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम गणपतिये नमः स्वाहा। गायत्री मंत्र 3 बार आप सभी को इस साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सीतापति भगवान श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। जितना घी बचा है एक धार में। ओम सर्वे वै पूर्णगुं स्वाहा। पानी से आचमन। हाथ जोड़ के नमस्कार। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। हवन को आगे कर दो। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम।
हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनकी कृपा से, उनके कारण आज हमारा और आपका आगमन इस आंगन में हुआ, क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। हमारे और आप जैसे भगवान श्री राम के जो भक्त होते हैं, श्री सीताराम के भक्त, उनको श्री राम कथा में प्रवेश करने का जो अवसर है साक्षात हनुमान जी प्रदान करते हैं। इस हेतु कि आज आप सभी के ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा हुई, श्री सीताराम आप सभी के हृदय में विराजमान हुए। श्री सीताराम को हम भी प्रणाम करते चलते हैं। आज के हमारे गृह परिवार, श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार, समस्त परिवार, उनकी ओर से आप सभी को उनके ग्राम निवास, उनके घर में हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। आज आप सभी कोई समय से अपना समय को निकाल कर और यहाँ पर शाम की बेला में उनके ग्राम हमारे साथ रामचरितमानस राम कथा में श्रवण करने का जो अवसर प्राप्त किए हैं। आप सभी की ओर से और हमारे ओर से और मंडली की ओर से आज के हमारे जो ग्राम मालिक हैं उनको विशेष रूप से धन्यवाद कि अपना जो घर आंगन है उनको श्री रामचरितमानस यानी कि रामायण की कथा करने का अवसर हमें और आपको प्रदान किया ताकि सत्संग हो पाए। आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य हमारे साथ जुड़े, परिवार सहित जुड़े, हमारे जो संगति हमारे साथ में है, आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। आप सभी का साथ हमें जब प्राप्त होता है तब हम ऐसे दिव्य सुंदर सत्संग जो है उसको कर पाते हैं। प्रसाद और महाप्रसाद बनाने में जो जो लोग योगदान प्राप्त किए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माँ अन्नपूर्णा आपकी जो रसोई है उसमें आपकी कीर्ति और यश है, उसको आगे बढ़ाते रहें। पधारे हुए जितने भक्त हैं, दूर निकट से आए हुए, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम, श्री सीताराम, अन्य देवी देवताओं की जो विशेष कृपा है आप सभी के ऊपर बरसे। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सबको जय श्री राम। प्रिय श्रोतागण, कई सालों से हमारा जो प्रयास था रामचरितमानस का इस पार से उस पार को जाने के लिए, उसमें हम और आप यात्रा करते करते उत्तरकांड में पहुँचे। और उत्तरकांड में जब श्री सीताराम अयोध्या की गद्दी पर विराजमान हुए तो माँ पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि आपने ये जो राम कथा है जो हमें बताया, आपने कहाँ पे सुना, आपने इस कथा को कहाँ पे सुना। तो इस प्रश्न का उत्तर देते देते काकभूषण जी और गरुड़ जी का चरित्र जो है भगवान शंकर माँ पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुना रहे हैं कि किस रूप से जब गरुड़ जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण के नाग फांस जो है रावण युद्ध में छुड़ाएं, उस समय उनको इस बात का मोह हुआ, संदेह हुआ कि क्या ये वही भगवान हैं जो विष्णु भगवान के अवतार है, और अगर ये विष्णु भगवान के ही अवतार हैं तो उनको हमारी आवश्यकता क्यों पड़ी। इस प्रश्न का उत्तर प्रिय श्रोतागण, नीलगिरी पर्वत जहाँ पर कौवा स्वरूप काकभूषण जी भगवान के बड़े प्रिय, जब नीलगिरी पर्वत पर जैसे ही, और गरुड़ जी जो पक्षी है जिसके ऊपर भगवान विष्णु यहाँ से वहाँ जाते हैं, जैसे ही गरुड़ जी नीलगिरी पर्वत पर पहुँचे, उनका जो जितना संदेह था, मोह इत्यादि था, वो अंत हो जाता है। इतना पावन, इतना पवित्र नीलगिरी पर्वत, और इस पर्वत पर काकभूषण जी प्रिय श्रोतागण चारों युग का जो संकल्प है, पूजा है, नियम है, अर्चन है, 12 घंटा हर एक दिवस प्रिय श्रोतागण करता था। रामचरितमानस के अंत में जब भगवान श्री सीताराम अयोध्या के गद्दी पर बैठ जाते हैं, तब भी माँ पार्वती के हृदय में और राम कथा सुनने की अभिलाषा अभी भी बची है। और इस रूप में भगवान शंकर ने माँ पार्वती को काकभूषण जी गरुड़ जी की कथा सुनाई। और वास्तविक तौर पे काकभूषण जी और गरुड़ जी की कथा राम कथा ही है। इस कांड को यानी कि उत्तर कांड को प्रिय श्रोतागण, अंतिम कांड को रिवीजन कांड कहा गया है। रिवीजन का अर्थ क्या प्रिय श्रोतागण,
कि हम और आप जितने भी पिछले 6 कांड में रामचरितमानस को सुने हैं, उसको वही वही जो कथाएं हैं, वही वही जो कॉन्सेप्ट्स है, ज्ञान, गुण, पाप इत्यादि के जो बातें हैं प्रिय श्रोतागण, उसको गुण स्वरूप और अंत में रामायण को कर दिया गया। हमारी और आपकी ये कामना है कि एक बार अंत करके फिर से हम और आप रामायण की कथा को करें, लेकिन अंत भी प्रिय श्रोतागण, किसी भी किताब को हम पढ़ें, जब अंत तक पहुंचते हैं तो जो कथा है बड़ी रोमांचक हो जाती है। और इसमें ज्ञान का कांड भी इसको कहा गया है। इसमें बहुत ज़्यादा सुंदर गुण और ज्ञान की कथा है। पिछली बार हम और आप जब मिले थे, हमने इस बात का श्रवण किया कि काकभूषण जी अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ उनके प्रथम 5 वर्ष, यानी कि जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी जन्म लिए अयोध्या में, उससे लेकर 5 साल तक, और काकभूषण जी कौवे के रूप भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ ही में रुकते हैं। हर एक त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार धारण करते हैं, अयोध्या में रहते हैं, और हर एक त्रेता युग में प्रिय श्रोतागण और काकभूषण जी 5 साल भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में गुजारते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा, जो उनके गुरु ने उनको बताया, उनके माध्यम उन्होंने कथा को, प्रसंग को और उन्होंने किया। भगवान शंकर ने जो सुना, जो देखा, उनके माध्यम से उन्होंने ज़्यादा सुना। उनके माध्यम से माँ पार्वती को ये भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा बताई। लेकिन अंतिम प्रसंग प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी और गरुड़ जी का है, और ये काकभूषण जी ने आंखों देखा हाल, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी उनके बिल्कुल सामने थे। और पिछली बार की कथा में काकभूषण जी भी कौवे के रूप में जब भगवान श्री रामचंद्र जी को एक छोटा सा बालक रूप देखते हैं, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे हमारे यहाँ इधर उधर खेलते हैं, उनको देख करके काकभूषण जी को ऐसा लगा, उनके मन में संदेह हुआ कि क्या ये वही भगवान है जिसकी संत ऋषि महात्मा तारीफ करते हैं, अयोध्या में जन्मे हैं। और इस हेतु भगवान श्री रामचंद्र जी अपना हाथ आगे बढ़ा करके काकभूषण जी जो कौवा होते हैं उनको पकड़ करके और प्रिय श्रोतागण अपने उदार यानी कि मुख में डाल लेते हैं, बाद में निकाल देते हैं। और जब मुख में डालते हैं तब प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के अंदर, उनके हृदय में कई ब्रह्मांड, कई विष्णु भगवान, कई शंकर भगवान, कई ब्रह्मा देव आदि कई प्रकार के पृथ्वी, अन्य देश प्रांत इत्यादि को देखें। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी को भरपूर रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी का सही पहचान जो है उसको हुआ। उनको ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, बिल्कुल उसी तरह जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, और भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप, वास्तविक तौर पे भगवान विष्णु का विराट रूप क्या है, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप क्या है, उस रूप को कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रिय श्रोतागण अर्जुन ने देखा। और काकभूषण जी वही रूप का अनुभव भगवान श्री रामचंद्र जी के अंदर जो है प्रिय श्रोतागण उसको करते हैं। ऐसे दिव्य रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी और काकभूषण जी गरुड़ जी का चरित्र जो है उसको बताते हैं। और इस प्रश्न के बाद में गरुड़ जी काकभूषण जी से पूरा राम कथा जो है सुन लेते हैं। उसके बाद में और गरुड़ जी कई प्रश्न करते हैं। एक प्रश्न उन्होंने किया कि आपको ये कौवा का रूप कैसे प्राप्त हुआ। तो प्रिय श्रोतागण उस प्रश्न का उत्तर देते देते सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा बार बार काकभूषण जी गाते हैं। इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है, काकभूषण जी कहते हैं, इसमें मेरा कोई प्रभाव नहीं है। मैंने प्रीति की भगवान श्री रामचंद्र जी की, तब मुझे भक्ति प्राप्त हुई। अगर हमें और आपको भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति को प्राप्त करना है तो प्रीति यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम,
उनकी नाम को सुनकर के प्रेम और उनकी कथाओं को सुनकर के प्रिय श्रोतागण प्रेम है उसको अनुभव करना अवश्य है। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण हमारे और आप में भगवान श्री रामचंद्र जी की जो भक्ति है वो जागेगी, माने प्रीति से और भक्ति प्राप्त होगी। बीच में हमें और आपको एक सद्गुरु की आवश्यकता है जो आपको विशाल रूप में भगवान को सही स्वरूप में पहचानने में और आपके सहयोगी यानी कि जीवन सहयोगी जो है उसको बनेंगे। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण प्रीति भक्ति और सद्गुरु जब प्राप्त हो जाता है तब जीवन में आता है विश्राम, और विश्राम परम शांति का ये स्वरूप बताया गया है। परम शांति प्रिय श्रोतागण तब प्राप्त होता है जब हमारे मन में वैराग्य, पृथ्वी पे आए हैं सदकर्म जो है उसको करना है, लेकिन प्रिय श्रोतागण बैरागी रूप में यानी कि इस भावना से कि कमा रहे हैं खा पी रहे हैं, लेकिन जो कुछ कमाए हैं जो कुछ खा पिया है यहीं पर छोड़ के एक दिन भगवान के चरणों में हमें और आपको वापस जाना है। इस भाव को वैरागी कहते हैं। तो प्रीति भक्ति, बीच में गुरु प्राप्त हुए, विश्राम प्राप्त हुआ, जीवन में विश्राम टिके प्रिय श्रोतागण वैराग्यता जो है बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण मन में संतोष, संतोष का सरल अर्थ जो मिला है उसे ईश्वर का प्रसाद यानी कि भगवान का प्रसाद समझ करके और हृदय में शांति रूप में, प्रसन्नता रूप में, खुशी के साथ में उसको ग्रहण करें। जो भी हमें दिया है जीवन में उसको शांति से और सुंदर रूप से भगवान का प्रसाद मान करके उसको स्वीकार करें। इसको संतोष कहा गया है। ऐसे संतोषी व्यक्ति के हृदय में जो काम है, वासना है इत्यादि ऐसे ऐसे जो अवगुण है, बुरे गुण जो है वो बिल्कुल कम अपितु बिल्कुल शांत रहेंगे। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण मन से तप, तन से तप करके हम और आप अपना दैनिक जीवन निर्वाह करके ऐसे भगवान में अपना जो विश्वास है उसको कायम करेंगे। तब प्रिय श्रोतागण हमारे और आपके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी का जो परम आशीर्वाद है वो प्राप्त होगा और परम गति अंत में सुंदर रूप से हमारा और आपका जीवन निर्वाह करके अंत समय हम और आप भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में जा करके और उनसे मिल जाएंगे। इस रूप में काकभूषण जी और गरुड़ जी का जो चरित्र है उसको चलता है बड़े सुंदर रूप से। बार बार, एक बार नहीं, इस कथा के दौरान बार बार काकभूषण जी गरुड़ जी का संवाद में भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति हुई है। हम और आप भी उसी भाव को बनाएं। चलिए सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति उसको करें। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कांज लोचन कांज मुख कर कांज पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव नील नीरज सुंदर पदपीठ मानव तड़े चरुति सुचि नवमी जनक सुकामर श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम
तो प्रिय श्रोतागण, नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी और गरुड़ जी का जो संवाद है वो चल रहा है, और आप इस कौवे का जो शरीर है उसमें क्यों टिके हैं। चिड़िया में भी एक प्रकार का हायरार्की होता है, ऊंचा और नीचा का मामला होता है। उसमें भी गरुड़ कहीं ऊंचा है, हंस कहीं ऊंचा है, और कौवा प्रिय श्रोतागण कहीं नीचा है। तो गरुड़ जी ने पूछा कि आप तो भगवान श्री रामचंद्र जी के उत्तम भक्त हैं, बड़े उत्तम भक्त हैं, लेकिन आप इस कौवे के शरीर में क्यों हैं। तो सरल अर्थ प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी सबसे पहले देते हैं। बोले, इसी शरीर में मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी की जो भक्ति है उसको पाया है। इसी शरीर में मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति को पाया। इस कारण से मुझे इस शरीर से प्रेम है। मुझे इस शरीर से प्रेम नहीं है, लेकिन इस शरीर में मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्ति हुई। इस कारण से मुझे ये शरीर प्रिय है। अपने उदर से निकाल करके जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने काकभूषण जी को निकाला, तो काकभूषण जी ने ऐसा वरदान मांगा कि आपकी जो मोह माया है मुझे कभी व्यापे ना, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी जो अविरल भक्ति है, जो भक्ति बिरले मुश्किल से किसी को प्राप्त होता है, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपनी अविरल भक्ति का जो दान है उसको देना। और इसी शरीर में उन्होंने प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी से अविरल भक्ति जो है उसको प्रदान किया था। इस कारण से यह शरीर काकभूषण जी के लिए बहुत प्रिय है। और सरल रूप में उन्होंने बताया कि इसी शरीर में मैंने भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति पाई, इस कारण से मुझे इस शरीर से बहुत प्रेम है। आगे प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी बताते हैं कि किस रूप में मैं एक कल्प तक प्रिय श्रोतागण मैं कलयुग में था, और लगभग 2-3 कथा काकभूषण जी गरुड़ जी का कलयुग की जो महिमा है, कलयुग की जो पाप है, कलयुग की जो पुण्य है, इसकी चर्चा हुई। हमें और आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग में रामचरितमानस का निर्माण किया, और काकभूषण जी प्रिय श्रोतागण सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सब युग, हर एक युग में प्रिय श्रोतागण जीते। जब युग अंत होता तब भी नीलगिरी पर्वत जहाँ पर वो थे, जहाँ पर वो रहते हैं, उसका नाश नहीं होता। प्रलय भी आता है तब भी उनका नाश नहीं होता, और फिर से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग काकभूषण जी अपने आँखों से प्रिय श्रोतागण श्रवण करते हैं। कई सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो चक्र है उसमें घूम करके प्रिय श्रोतागण एक नहीं, दो नहीं, कई बार काकभूषण जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ अयोध्या में 5 साल जो है उसको बिताए। इस कारण से भगवान श्री रामचंद्र जी से उनको इतना प्रेम, इतना लगाव है। आगे प्रिय श्रोतागण कलयुग की जो महिमा है उसके बारे में बताते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, उसके बाद में कलयुग में। और काकभूषण जी बताते हैं कि एक समय ऐसा आया जब चतुर्युग में, कलयुग में मेरा जन्म और अयोध्या में हुआ, और उस समय मैंने अयोध्या का जो प्रभाव है उसको जाना। एक अयोध्या वो थी जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी और जन्म लिए, उसके बाद में अयोध्या के राजगद्दी पर बैठे, और उसके बाद में उन्होंने 11,000 वर्ष वहाँ पर वास किया। वो त्रेता युग अंत हुआ, द्वापर आया, उसके बाद में आया कलयुग, और मैं कलयुग में जाकर प्रिय श्रोतागण एक पक्षी का रूप धारण किया, एक कौवे का रूप धारण किया, और मेरा भी जन्म कलयुग में हुआ। कलयुग में मैंने एक अलग अयोध्या का जो दृश्य है उसको देखा। आप अगर अभी अयोध्या जाएंगे तो अभी का अयोध्या और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो अयोध्या, जब उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी थे, उसमें बहुत अंतर है। हालांकि जगह वही है, लेकिन समय काल
और प्रिय श्रोतागण, जो लोग वहाँ रहते हैं और जो लोग वहाँ पर जाते हैं उनमें परिवर्तन बहुत हुआ। ये सब कलयुग की जो प्रभाव है, जो काकभूषण जी यहाँ पर और गरुड़ जी से बताते हैं और कहते हैं कि कलयुग ऐसा चरण परम सीमा पर पहुँच चुका। प्रिय श्रोतागण, कलयुग की बिल्कुल अंत की बात है। सबसे छोटा युग है 384,000 ईयर्स कलयुग का लंबाई है, 384,000 ईयर्स। हम और आप अभी उसके प्रथम चरण पे है, माने कि विद इन द फेस कोटा जिसको कहते हैं, विद इन द फेस कोटा ऑफ 384,000 ईयर्स हमारा और आपका अभी कलयुग में जन्म है। हमारी आपकी जो जीवन है वो है। लेकिन शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग का दूसरा चरण आएगा, फिर तीसरा और चौथा चरण, प्रिय श्रोतागण, कलयुग जो है वहाँ पर परिवर्तन के विपरीत, यानी कि धर्म इत्यादि क्या क्या होंगे, प्रिय श्रोतागण, संत ऋषि मुनि महात्मा कौन कौन से होंगे, लोग कैसे कैसे व्यवहार करेंगे, चौपाई के माध्यम से देखते हैं। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्रथम मैं कीन प्रणाम, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। पदम परागा सूरज सुवास सरस अनुराग, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। नाथ सुना मैं अस शिव पाई, महाप्रलय हूँ नाथ तव नाई, वचन ईश्वर नहीं कही, तो मेरे मन शंकर है। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा, अंड कटाह मितलयकारी, काल सदा दूर कर माही भारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्रभु तो आश्रम आए हो, प्रभु तो आश्रम आए हो, मोर मोह भ्रम भाग हो। कारण कवन सुनात सभा, कारण कवन सुनात सभा, साहु सहित अनुराग सियावर रामचंद्र जी। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, काकभूषण जी गरुड़ जी के बीच में कलयुग की जो महिमा है उसकी चर्चा हो रहा है। पाप जो है वो धर्म को समेट लेता है। जो सुंदर सुंदर ग्रंथ है,
जिसको सदग्रंथ कहा गया है, जो जीवन के मार्ग जो है हमें बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है, ये सब गुम हो जाते हैं, हेरा जाते हैं। और प्रिय श्रोतागण, दंभी लोग जो हैं वो उपरा जाते हैं। इनका अर्थ जो लोग अंदर से कुछ और हैं और बाहर प्रिय श्रोतागण कुछ और दिखाते हैं, ऐसे ऐसे लोग का प्रभाव कलयुग में बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अपने बुद्धि से ऐसे ऐसे लोग अलग अलग पंथ जो है उसको चलाते हैं। हमारे और आपके लिए संत ऋषि महात्मा कई ज्ञान के बाद 4 वेद, 18 पुराण, उप पुराण, कई सुंदर सुंदर ग्रंथ जो है उसमें लिख करके हमारे और आपके लिए छोड़ दिए हैं। लेकिन कलयुग जब परम सीमा तक पहुंचेगा, अंत में दूसरे तीसरे प्रहर प्रिय श्रोतागण, लोग क्या करेंगे? अलग अलग पंथ, ये धर्म है, इसको आप पालन करो, ग्रंथ को मत सुनो, और मेरा पालन जो है, मैं जो कहता हूँ ऐसा करो। बिल्कुल ग्रंथ के विपरीत जो है वो बातें करेंगे। और प्रिय श्रोतागण, उनका प्रभाव इतना होगा, उनकी वाणी में इतना मिठास होगा कि लोगों को अपने आप अपने ओर खींच लेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। इस रूप में प्रिय श्रोतागण, सर्व प्राणी को जो मार्ग अच्छा लगे वो उसको अपनाएगा और वैसे ही चलेगा। ग्रंथों का मार्ग, क्या करना है, कैसे करना है, जीवन को किस रूप में निर्वाह करना है, हमें और आपको अपने ग्रंथों में प्राप्त होता है, या सद्गुरु प्रिय श्रोतागण हमें बताते हैं, या विवेकी ब्राह्मण जो है आपको मिले तब आपको बताएं ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन कलयुग की परम सीमा में जिसको जो अच्छा लगे वही करता है। और जो बड़ा चढ़ा कर बात करते हैं, झूठी रूप से शान के साथ में बात करते हैं, उनके अंदर बहुत घमंड होता है, उसको प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी बताते हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो है वो कलयुग में पंडित होंगे। जो भी कोई झूठ मूठ के प्रिय श्रोतागण कथा इत्यादि को करेगा और बहुत सी अविवेक, सही गलत का पहचान जो है उसको विवेक कहते हैं, इसके विपरीत प्रिय श्रोतागण उनकी बुद्धि और उनका सोच होगा। ऐसे ऐसे लोग कलयुग में संत बनेंगे। कोई व्यक्ति अगर दूसरे के धन को हड़पता है तो उसको लोग कहेंगे बड़ा अच्छा करा, तुम ही बुद्धिमान है। यह कलयुग का प्रभाव है। जो झूठ बोलते हैं और बहुत ज़्यादा हंसी और दिल्लगी जो है वो जानते हैं, कलयुग में उन्हीं को गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है, आचार का अर्थ प्रिय श्रोतागण समझना उचित है। आचार हमारे व्यवहार और हमारे सोच से आता है, और जीवन में क्या करें, कैसे करें और किस भाव से हम जिए, हमारा जो बिहेवियर है कैसा हो, इसको प्रिय श्रोतागण आचार कहते हैं। जिनके पास सही आचार नहीं है, सही आचरण नहीं है, सही बिहेवियर नहीं है, जीवन की पद्धति नहीं है, वेदों के मार्ग को छोड़ करके और अपना अपना अलग अलग मार्ग प्रिय श्रोतागण अपनाते हैं, ऐसे ऐसे लोग को ज्ञानी कहा जाता है कलयुग में। थोड़े से वेश में परिवर्तन करते हैं, वेश यानी कि कपड़े, रहन सहन में परिवर्तन करते हैं। अमंगल, जो अच्छे अच्छे वस्तु नहीं है उसको पहनते हैं, अमंगल भूषण को धारण करते हैं, कपड़े। जो खाना चाहिए, जो पीना चाहिए वो नहीं पीते हैं, जो नहीं पीना चाहिए और नहीं खाना चाहिए वो खाते पीते हैं। ऐसे ऐसे लोग प्रिय श्रोतागण कलयुग में सिद्ध कहा गया है और उनकी पूजा होती है। सम्मान उसको प्राप्त होता है
प्रिय श्रोतागण, जो बिल्कुल किसी के प्रति कोई प्रकार का उपकार जो है, किसी को मदद कर दिया, उपकार उसको कहते हैं। और ऐसे ऐसे लोग जिसके हृदय में कोई, प्रिय श्रोतागण, उपकार की भावना है नहीं, उनको सभी लोग सम्मान देंगे, गौरव देंगे और कहेंगे बड़ा योग्य व्यक्ति है, स्त्री या पुरुष। मन, वचन और कर्म से बैठकर झूठ बकता है, कलयुग में उसको बड़ा बड़ा वक्ता मांगेंगे, कथाकार मांगेंगे। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण, कलयुग के जो पाप है उसको बताते हैं। धनी लोग कुल इत्यादि का ध्यान नहीं देते और अपना ही जो करना है ऐसे ही करते हैं। द्विज जो है उनका चिन्ह, द्विज का अर्थ प्रिय श्रोतागण, एक आपके माता पिता ने जन्म दिया, वो आपका प्रथम जन्म हुआ। जब आप गुरुमुख होते हैं और गुरु जो जनेऊ और मंत्र आपको प्रदान करते हैं, उस कारण से आपका दूसरा जन्म होता है। इस कारण से जो जो गुरुमुख हैं उनको द्विज कहा गया है, माने कि दूसरा जन्म उनका हुआ। कलयुग का चरम सीमा में, परम सीमा जब पहुंचेगा आगे चल के प्रिय श्रोतागण, तो लोग दिखावे के माध्यम सिर्फ अपना जो जनेऊ है उसको धारण करेंगे, नंगे जो बदन है, और ऐसे प्रिय श्रोतागण तपस्वी का रूप धारण करेंगे, लेकिन उनमें कोई भगवान के प्रति दृष्टि, भक्ति इत्यादि के प्रति दृष्टि, अपितु अपने जो गुरु है, सद्गुरु है, उनके प्रति किसी प्रकार का प्रेम जो है वो नहीं होगा। मनुष्य जो है कई प्रकार के बीमारी इत्यादि, रोग जिसको कहते हैं, उससे पीड़ित होंगे और भूख इत्यादि उनको प्रिय श्रोतागण बहुत सताएगा। थोड़ा जीवन है लेकिन लोगों में बहुत घमंड होगा। अलग अलग प्रकार के कपड़े जो पहनेंगे, जो नाते हैं, माता का नाता, पिता, भाई, बहन, बंधु, पुत्र, पुत्री इत्यादि का नाता, इस पे विचार देकर प्रिय श्रोतागण लोग ना बात करेंगे, ना अपना जो कर्म है उसको करेंगे। किसी प्रकार का संतोष या विवेक प्रिय श्रोतागण, सही और गलत का पहचान लोगों में नहीं होगा। किसी प्रकार की शीतलता, शांति इत्यादि नहीं होगा। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण सभी कोई अपने अपने और शरीर में ही पालन पोषण जो है ऐसे ही करते रहेंगे। कलयुग के प्रभाव आगे ऐसा होगा प्रिय श्रोतागण। मैं कई बार इस कथा को कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि एक कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को अंत में करते हैं, हमें और आपको सावधान करने के लिए। कुछ लोग हैं जो कलयुग के प्रभाव से बच जाएंगे, और कौन कौन से लोग प्रिय श्रोतागण कलयुग के प्रभाव से बचेंगे? जो भगवान श्री रामचंद्र जी के करीब होंगे, और उनका जो मेथड है, किस रास्ते से भगवान के करीब होंगे, ये कथा के शुरू में बताया। श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, भगवान पर संदेह न करना, और अपने जो गुरु है और उनकी पूजा इत्यादि को करना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना। ऐसे ऐसे जो व्यक्ति होते हैं प्रिय श्रोतागण, उनके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी साक्षात प्रेम करते हैं और कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। चलिए आज की कथा दूसरी चौपाई के माध्यम से आगे बढ़ाएं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरै पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरै पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरै पारा। अब जाना मैं
दास देहि राम परायण सो पुर होई कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा अवध प्रभाव जान तब प्राणी जब उर फसहि राम धनु पानी सो कलिकाल कठिन उर गारी पाप परायण तब नर नारी कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा भय लोग सब मोह बचा भय लोग सब मोह बचा लोभ ग्रस शुभ कराम हो सुन हरियान ज्ञान निधि सुन हरियान ज्ञान निधि काहु कछुक कलि धर्म सियावर रामचंद्र की जय। कई बातें प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी गरुड़ जी को कलयुग के बारे में बताते हैं। एक बार फिर मैं आप सभी को याद दिलाता हूँ कि हमारा और आपका परम सौभाग्य, हम और आप सिर्फ प्रथम चरण पे हैं अभी। और प्रथम चरण में जो जो बातें कलयुग के बारे में रामचरितमानस के अंत में बताई गई है, उसकी अवश्य हमें कुछ झलक मिलता है, थोड़ा सा झलक मिलता है, लेकिन इतना प्रभावशाली अभी इस कलयुग का जो असर है, जो रामचरितमानस का है, इस समय हम और आप अभी उसका अनुभव नहीं कर पाते। कुछ कुछ चिन्ह अवश्य हमें और आपको देखने को मिलता है। काकभूषण जी कहते हैं सभी मनुष्य या स्त्री हो या पुरुष हो वेश बदल कर रहते हैं। माने पुरुष को ये अच्छा लगेगा कि वो स्त्री के कपड़े पहने, और स्त्री को ये अच्छा लगेगा कि वो पुरुष के कपड़े पहने। सभी कोई बहुत क्रोध में घूमेंगे, संतों से, ब्राह्मण से, देवता से, वेद से विरोध करेंगे। और प्रिय श्रोतागण, सुहागिन स्त्री, सुहागिन का अर्थ जिनका पति है उसको सुहागिन कहा जाता है। सुहागिन स्त्री जो है कलयुग के परम सीमा अंतिम गति तक आते आते सुहागिन स्त्री जो है उसमें किसी प्रकार के आभूषण जो है नहीं बचेंगे। आभूषण आप सभी को जानते हैं, सिंदूर, टीका, कानों में कुंडल, नाक पे, हाथ पे कंगन, और क्या, पाँव में मंगलसूत्र, गले में मंगलसूत्र, पाँव में पायजब, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इतना हमें याद है, बचा कुछ आप लोगों को याद है। सुहागिन स्त्री, प्रिय श्रोतागण, ये सब वेश नहीं धारण करेंगे, ये सब वेश नहीं धारण करेंगे। जिसको करना चाहिए ऐसा वेश नहीं धारण करेंगे, जिसको नहीं करना चाहिए, माने कि जो विधवा है उनका पति भगवान को प्यारे हो चुके, वो ऐसे घूमेंगे जैसे अभी अभी किसी का विवाह होकर निकला है। कलयुग का प्रभाव। और पुत्र के बारे में बताया गया, ये हमारे और आप सभी के लिए एक चौकन्ना करने वाली बात है। काकभूषण जी गरुड़ जी से बताते हैं, पुत्र अपने माता पिता को तब तक मान और सम्मान जो है उसको देंगे जब तक वो अपने पत्नी यानी कि स्त्री जो है उसका मुंह नहीं देखते। जैसे प्रिय श्रोतागण, स्त्री प्राप्त हुई, उसके बाद में प्राप्त हुआ ससुराल, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। जब से ससुराल प्यारी लगने लगती है, तब से खुद के जो माता पिता कुटुंबी लोग हैं वो शत्रु यानी कि दुश्मन रूप लगते हैं। माता पिता अपने पुत्र अपने पुत्री को धर्म वो सिखाते हैं जिससे उनका पेट जो है प्रिय श्रोतागण वो भरे, ना कि उनकी आत्मा जो है उसकी तृप्ति हो। ऐसा ज्ञान
माता पिता अपने पुत्र को नहीं देते, किस कारण से आप पृथ्वी पे आए हो, क्या आपको करना है, कैसे आपको करना है, अंत समय आपको कहाँ जाना है। ये विशेष ज्ञान प्रिय श्रोतागण हर एक माता पिता को अपने पुत्र या पुत्री को देना चाहिए। खाते पीते तो प्रिय श्रोतागण पशु भी है, बैल है, गाय है, चिड़िया है, जो जल में रहते हैं वो भी खाते पीते हैं। हमें और आपको बुद्धि प्राप्त हुआ, मनुष्य बहुत उत्तम गति में प्रिय श्रोतागण बुद्धि के माध्यम से आई है। हम अपने आप के लिए सोच सकते हैं और अपने जो मुक्ति का जो रास्ता है निकाल सकते हैं। हमसे नीचे योनि में जो पशु पक्षी है उनके पास इतना सुंदर गति जो है उनको प्राप्त नहीं हुआ कि वो अपनी जो मुक्ति का रास्ता है अपने आप निकाल सकें। जब वो शरीर त्यागते हैं तब प्रिय श्रोतागण धीरे धीरे चलते चलते अंत समय में वो पशु पक्षी भी मनुष्य के शरीर में आते हैं। मनुष्य के शरीर मुक्ति के जो द्वार पे हम और आप खड़े हैं, और अगर उस मुक्ति का द्वार को आपने खुद बंद करके और किसी और रास्ता अपना लिया, फिर से संसार के आवागमन के चक्कर, साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, उसमें हमारा और आपका पढ़ना पड़ेगा। और फिर से कई अरबों समय के बाद में, कई हजार साल के बाद में शायद मनुष्य का जन्म फिर से प्रिय श्रोतागण प्राप्त हो। और इस रूप में कोई गुरु ना अपने शिष्य को मानेगा, ना प्रिय श्रोतागण कोई शिष्य जो है अपने गुरु को मानेगा। वर्ण के धर्म कोई प्रिय श्रोतागण करेगा नहीं। ब्राह्मण का जो कर्म है, पूजा पाठ करो, पूजा पाठ कराओ, दान करो, दान कराओ। ऐसे ऐसे प्रिय श्रोतागण हमारे शास्त्र बताते हैं ब्राह्मण के ऐसे कर्म हैं। ये कर्म ब्राह्मण नहीं करेंगे और वर्ण के लोग प्रिय श्रोतागण अवश्य करेंगे। कई बार हम और आप भी जब बैठते हैं, हमारे साथ भी कुछ लोग बैठते हैं, तो ये चर्चा अवश्य चलता है ब्राह्मण वास्तविक तौर पे है कौन। मैं आपको थोड़े देर रामचरितमानस से निकाल के श्रीमद् भागवत गीता में लेकर चलता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से अर्जुन से बताते हैं, प्रिय श्रोतागण, जो भावना लेकर जिस समय जिस जगह पर हम अपना जीवन उस समय निर्वाह करते हैं, वही वर्ण के प्रिय श्रोतागण हम हो जाते हैं। सात्विक भावना से अगर हम बैठकर पूजा करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो हम ब्राह्मण बन जाते हैं। शूद्र जो कर्म प्रिय श्रोतागण करते हैं और शूद्र की तरह जो सोच है उसको करते हैं, तब ब्राह्मण की गति से हम और आप गिर करके और दूसरी गति को प्राप्त कराते हैं। कहने का भाव ये कि एक ही दिन में प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका जो वर्ण परिवर्तन और उसके विपरीत चलते रहता है। हमारे सोच और हमारे कर्म के माध्यम से कभी ब्राह्मण में, उसके बाद में कभी वैश्य, कभी क्षत्रिय इत्यादि इत्यादि ऐसे वर्ण में हम और आप घूमते रहते हैं। ये थी श्रीमद् भागवत गीता की बात। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण राजा भी ऐसे होंगे कलयुग के, जो कोई अपने प्रजा से प्रेम नहीं करेगा, राजाओं में धर्म नहीं होगा, बिना अपराध के प्रिय श्रोतागण अपने प्रजा को दंड देंगे। कलयुग के राजा जो हैं उनको डिक्टेटर कहते हैं। अपने कुछ करिए ना, कुएं इत्यादि करिए, अपने कुछ करिए, और जो लोग नहीं चाहते हैं प्रिय श्रोतागण वो कार्य को करते हैं। आगे चल के ऐसा प्रभावशाली कर्म बहुत ज़्यादा प्रिय श्रोतागण होंगे। और इस रूप में प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी, गरुड़ जी कलयुग की जो पाप की महिमा है उसको बताते हैं। हम और आप इसका श्रवण करें। ये जो अवगुण है प्रिय श्रोतागण, इससे बचे। इसी कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंत में इस कथा को और बड़े सुंदर रूप से लिखा। चलिए अंतिम चौपाई से और कलयुग की जो महिमा है, कलयुग के बारे में अच्छा क्या है, अच्छा भी कुछ है, उसकी चर्चा करेंगे। नैया मोरी पार लगाना राम हो रामा, नैया मोरी पार लगाना राम हो रामा, नैया मोरी पार लगाना राम हो रामा, नैया मोरी पार
भाग्य नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भज राम ही राम हो राम, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही राम हो राम। नैया मोरी पार लगाना राम हो राम, नैया मोरी पार लगाना राम हो राम। भवतार कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माहि। कलि कर एक पुनीत प्रतापा राम हो राम, मानस पुण्य होय नहीं पापा राम हो राम। नैया मोरी पार लगाना राम हो राम, नैया मोरी पार लगाना राम हो राम। प्रगट चार पद धराम के, प्रगट चार पद धराम के, कलि महा एक प्रधान हो। ये के न विधि दीन है, ये के न विधि दीन है। बाल करे कल्याण सियावर रामचंद्र की जय, जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय। जय बोलो भाई धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। ऐसे ऐसे कथा जब हम और आप सुने तब ऐसा ना समझे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। कुछ ऐसे बातें हैं जो हम और आप इस पे गौर करें और अपना जो जीवन है उसमें परिवर्तन करें। कुछ कठोर बातें, कुछ मीठी बातें रामचरितमानस में अवश्य हैं और कुछ कठोर बातें भी प्रिय श्रोतागण रामचरितमानस में अवश्य हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर बारीकी से बताते हैं कि जो लोग हैं कलयुग में भी रह करके भगवान श्री रामचंद्र जी के समीप रहते हैं तो उनको परम गति जो है वो प्राप्त कराते हैं। जो मनुष्य प्रिय श्रोतागण जप करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं, दान इत्यादि करते हैं, ऐसे ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रिय लोग रहते हैं। कोई भी अपने आप को ना सोचे कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे जो कथा, इस जगह की कथा से हम और आप ये ज्ञान निकालें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक अंतिम बात मैं कलयुग के बारे में बताना उचित समझूंगा, नहीं तो बाद में आप लोग पूछियो कि ईला आपने छोड़ दिया था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं स्त्रियों के लिए कि उनके बाल ही उनके आभूषण होंगे, उनके डेकोरेशन सिर्फ उनके बाल होंगे। शरीर बड़ा सरल, कोई आभूषण उसमें नहीं रहेगा। और एक बहुत विचित्र बात कही, मुझे याद है पिछली बार भी जब हमने कथा किया था ये बात बताया था। और स्त्रियों के लिए उनको भूख बहुत लगती है, माने सदा अतृप्त रहती है। मैं अनुभव के तौर पर बताऊं आप सभी को, जय श्री राम। पुराने ज़माने में अभिनेता अभिनेत्रा यानी एक्टर और एक्ट्रेसेस पहले के ज़माने में 30-40 ईयर्स आप देखिए बॉलीवुड सिनेमा में, उनका रंग रूप बिल्कुल अलग था, है कि नहीं? आज उनका रंग रूप बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है कभी कभी कि किस शक्ति से, कैसे वो एक्टिंग करते हैं। ऐसा लगता है कि 2-3 हफ्ते से भूखे प्यासे हैं, है ना? तो प्रिय श्रोतागण,
गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग के बारे में इतना कुछ बता करके और उसके बाद में अलग अलग युग के जो धर्म है उसके बारे में बताते हैं। सतयुग सबसे प्रथम युग है, उसका धर्म था प्रिय श्रोतागण सतोगुण, मन में प्रसन्न होना, भगवान का ध्यान करना, ये सतयुग है जो उसका प्रभाव। त्रेता का धर्म प्रिय श्रोतागण अपने कर्म में प्रीति रखना, जो कार्य को करें उससे प्रेम करें, हवन इत्यादि को करें, यह त्रेता युग का धर्म था। द्वापर में मन में प्रसन्नता प्रिय श्रोतागण, यह द्वापर का धर्म था। लेकिन कलयुग में ऐसे कुछ भी अवसर अगर हमें ना प्राप्त हुए, क्योंकि कलयुग काल यानी कि समय का युग है, और समय का युग का ये अर्थ है कि समय ही हमारे और आपके पास कम है। तो त्रेता युग में, सतयुग में सभी कोई के पास ज्ञान था, विज्ञान था, वो जानते थे क्या करना है और कैसे करना है, विज्ञान यानी साइंस। भगवान का ध्यान करके प्रिय श्रोतागण सब कोई सतयुग में, प्रथम युग में भगवान का ध्यान करके ही भगवान तक पहुंच जाते थे। सतयुग के बाद में आया त्रेता युग, लोग हवन यज्ञ इत्यादि करके और अपने जो पुण्य है कमा करके अपने कर्म के माध्यम से, हाथों से, कर कमल से, मुख से मंत्र इत्यादि का उच्चारण करके, और वो प्रिय श्रोतागण भगवान तक पहुंच जाते थे, भवसागर से पार हो जाते थे। द्वापर में चरणों की पूजा, भगवान की प्रतिमा जो है उसकी जो पूजन है उसको करके, यानी कि सेवा अर्चन है उसको करके सभी कोई प्रिय श्रोतागण संसार से परे और भगवान तक पहुंच जाते हैं। कलयुग की बात आई तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में योग बहुत कम है, यज्ञ बहुत कम है और ज्ञान भी बहुत कम है प्रिय श्रोतागण। सतयुग त्रेता द्वापर में लोग बहुत ज़्यादा लंबा जो है उनका जीवन है वो था, उनके पास बहुत समय था बहुत कार्य को करने के लिए। हम और आप पूजा पाठ कभी काल करते हैं, माने कि विशेष रूप से कथा इत्यादि, या अपने घर गृहस्थी में ब्राह्मण को बुला करके हवन इत्यादि को करना, ये साल में शायद 1 2 3 4 5 रख लो, ऐसा होता होगा। सतयुग त्रेता द्वापर में ये दैनिक हर एक दिन प्रिय श्रोतागण ये नियम था, हवन इत्यादि यज्ञ इत्यादि करो, भगवान का नाम उच्चारण करो, सत्संग इत्यादि उसको करो। इस कारण से कलयुग के इतने अवगुण जो है, कलयुग क्यों बुरा होगा, कितना बुरा होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी, काकभूषण जी, गौर जी के चरित्र से यहाँ पर बतलाते हैं। लेकिन एक सुंदर गुण भी बताते हैं ताकि जो भी कोई इस कथा को सुने वो जाने किस रूप से हम और आप सब कुछ छोड़ करके जो मूल्य बातें हैं उसको पकड़ें और क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, किस कारण से हम पृथ्वी पर आए हैं, इसको जाने। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम, देवी देवताओं का जो नाम है उसका स्मरण करो। मनुष्य विश्वास करे तो प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी कहते हैं कि कलयुग के समान कोई युग नहीं है और कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी के जो निर्मल गुण हैं, उनकी कथा है, उनका नाम है, गा गा कर प्रिय श्रोतागण बिना परिश्रम किए, बिना मेहनत किए, बिना यज्ञ किए, बिना तप इत्यादि को किए, बिना ध्यान किए, और संसार रूपी समुद्र जो है तैर करके और अंत समय उनको गति को प्राप्त होती है। धर्म के प्रिय श्रोतागण 4 अलग अलग चरण जो है वो होते हैं। धर्म जब अपना रूप धारण करती है तो बैल का रूप धारण करती है। आप सभी जानते हैं बैल के पास 4 पांव हैं। उस धर्म रूपी बैल में एक एक युग जैसे जैसे अंत होता है प्रिय श्रोतागण, वो एक एक पांव भी उनके कम होते हैं। सतयुग अंत हुआ, सतयुग सत्य का युग है। लोग बहुत सच्चाई से रहते थे, सच्चाई से बातचीत इत्यादि करते थे, कोई झूठ नहीं बोलता था। सतयुग का जो धर्म था वो सत्य था, सभी कोई सत्य के प्रेमी थे, सत्य के उपासक थे, प्रैक्टिस करते थे सच बोलना। तो धर्म के जो 4 चरण हैं, प्रथम सतयुग में सत्य,
जब सतयुग अंत हुआ तो सत्य भी बहुत कम हो चुका। उसके बाद में प्रिय श्रोतागण त्रेता युग आया, तप द्वापर युग में दया। और प्रिय श्रोतागण ये धर्म की बातें हैं, ये कर्म की बातें हैं। माने कि धर्म क्या है, क्या कर्म हम करें जिस माध्यम से हम भगवान तक पहुंच सके। तो इस धर्म जो बैल रूपी आता है 4 पांव वाला, 4 अलग अलग कर्म को करके अलग अलग युग में प्रिय श्रोतागण लोग मुक्ति प्राप्त करते थे। अन्य युगों में, अन्य 3 युगों में सत्य, दया और तप। और कलयुग में प्रिय श्रोतागण प्रमुख कर्म जो हम कर सकते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम तो उच्चारण करेंगे, कलयुग केवल नाम आधारा, लेकिन कर्म जो कर सकते हैं उसको दान बताया गया है। और किस रूप से हम और आप दान करें प्रिय श्रोतागण। दान एक ऐसा वस्तु है जो एक हाथ दे दूसरा हाथ भी ना जान पाए, उसको दान कहते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को जनवाने के लिए प्रिय श्रोतागण वो दान नहीं है। दान वो जो अपने मन से प्रिय श्रोतागण भगवान को समर्पण करके कि हे प्रभु आपने हमें कुछ दिया है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो तेरा तुझको अर्पण, क्योंकि वही जो हमने आपसे पाया है हम थोड़ा सा उसमें निकाल करके किसी और को देते हैं। गुप्त रूप प्रिय श्रोतागण मुख्य रूप से दान जो है उसको किया जाता है। कलयुग में 2 कर्म हम और आप ध्यान दें, एक दान और दूसरा प्रिय श्रोतागण नाम का उच्चारण, सत्संग, कथा को श्रवण करें, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम कीर्तन, उनका ध्यान और नाम का जो जाप इत्यादि है उसको करें। ये 2 मुख्य कर्म है कलयुग के लिए। एक नाम उच्चारण माने कि सत्संग इत्यादि को करें, घर पर भी भगवान का नाम जो है उसको उच्चारण करें, और कर्म रूपी प्रिय श्रोतागण जितना हो सके दान करें। सिर्फ पैसा नहीं, आप अपना समय का भी दान कर सकते हैं। दान भी कई प्रकार के होते हैं। अन्य रूप से किसी को किसी प्रकार से मदद कर दिया, भले पैसा नहीं दे पाए लेकिन उसको भी प्रिय श्रोतागण और दान कहते हैं। इन शब्दों के साथ में आज की जो कथा है हम और आप यहीं पर विराम करते हैं। आगे प्रिय श्रोतागण काकभूषण जी और गरुड़ जी का जो चरित्र है वो चलते रहेगा, और कुछ दिन बाद हम और आप मिल करके इस बार की जो रामचरितमानस है उसको अंत करेंगे। आज की कथा आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना। आप सभी के ऊपर भगवान श्री राम, श्री सीताराम, देवी देवताओं की कृपा हो। सभी से आग्रह करेंगे खड़े हो जाएं, बारी बारी आप सभी कोई आए। मुख्य श्रोता के बाद में आप सभी कोई आरती कर सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित पिया की आरती। भारत श्री रामायण जी की आरती, कीरत कलित ललित पिया की आरती। ललित पिया की आरती। सुख सनिताद के अनुसार आरती। बाल्मीकि रतनी की आरती।
सिया पी की आरती। सांतत गावत सांगू भवानी आरती हरदत सांगव मुनि विज्ञानी आरती भारत श्री रामायण जी की आरती कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। पूर्ण बखानी आरती काज बचोंड गरुड़ के अहिर की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। आरती साहब सब ब्राह्मण कोरस आरती भारत श्री रामायण जी की आरती कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। तन मन धन तन को सर्वस आरती सारे अंत सामत सब ही की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। कालीमल हरण विषय सती की आरती सुभगत नार मोते अवधि की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। हर निरोग भव भूर अमी की आरती काट माट सब विद तुलसी की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती कीरत कलित ललित सिया पी की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती कीरत कलित ललित सिया पी की आरती। हरे राम 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 हरे 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 राम
सीताराम 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 जय रे ताहि विधि रचे राम ताहि विधि जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों के धूल हमें, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। आरती में पानी निराजनम समर्पयामि। ठीक है। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आप सभी से आग्रह करेंगे अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे बारी बारी आप सभी के पास आरती आएगी, आप सभी उस आरती का दर्शन करें। आज का जो कार्यक्रम है हमारा आप आगे बढ़ाते हैं। कथा को विराम करने का समय आया, चलिए सबको मिलकर के विसर्जन करेंगे। बोलिए सियावरे रामचंद्र की। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः,
तेरी जान की सदा करहु कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटे अपराध। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनो मन लाए, अपने अपने धाम को विदा हो हर चाय। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। श्रोता सब आश्रम गए, शांभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में आए करो तुम वास। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। कहो दंडवत प्रभु सना, तुम्हारी कहो कर जोर, बार बार रघुनाथ कही सुरत कराय मोर। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बार बार वर मांगे हो हर्ष देव श्री राय, सदा सरोजन पायनी भाति सदा सतसार। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जाहु पवन सुत शयन करो, मानस भय विश्राम, नाथ तुम्हारे दास को शेष भय सब काम। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। हरि चरणन गुरु चरणना, चरणन गौरी गणेश, तुलसीदास प्रभु के चरना, चरणन अवध नरेश। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। राम लखन सिर जान की भरत शत्रुघ्न भाई, कथा विसर्जन करत हो ईश्वर शीश नवाय। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। साधु संत को बांध जी, ब्राह्मण को वरना, श्रोतागण कर जोर के सबको सीताराम। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। दूर करो दुख दर्द सदा, क्षमा करो भगवान हो, मन मंदिर को उज्ज्वल कर दो, देकर निर्मल ज्ञान हो। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चित लाए हो, कहा हरि वासा करे, ज्योत अनंत जलाए
आवे हो, वहाँ हरि श्रवण करे, सात लोक से आए हो। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ हो, नमस्कार का भेंट लो, जोड़ में दोनों हाथ हो। यदि जोड़ में दोनों हाथ, सियावर रामचंद्र की जय, जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय, जय बोलो भाई सब संतन। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में शुभकामनाएं, उसके बाद में शांति पाठ, शुभकामनाओं के मंत्रों से माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की कल्याण की प्रार्थना करेंगे। समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, तैरते हैं, जहाँ जहाँ भगवान ने प्राण दिया है सबके लिए प्रार्थना करेंगे। खास तौर से किसी प्रकार का दुख तकलीफ है तो भगवान से शक्ति मांगेंगे, थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको प्रदान कर देना, ताकि सभी कोई अपने दुख से पार पा सकें। इस साल का ये हमारा अंतिम साप्ताहिक, 2 साप्ताहिक रामचरितमानस की कथा है और मंडली हम और आप मिल करके कुछ दिन रामचरितमानस से विराम लेंगे। अगले साल अवश्य फिर से शुरू होगा। तब तक भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी रक्षा जो है उसको करना। मांगने का वक्त आता है, सभी को अपने अपने हाथों को खोलने। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गौब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपत्र पौत्राणां सन्तु, पौत्राणां सन्तु पौत्राणां, निर्धनां साधनां सन्तु, जीवन्तु शारदं शतमे मम, जीवन्तु शारदं शतमे मम, जीवन्तु शारदं शतमे मम। शांति पाठ के लिए सभी कोई अपने अपने हाथों को जोड़ लेते हैं। ओम लव शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति आकाश शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वे ओम शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणं भवतु, सर्वेषां शुभं भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश हो, संतन की सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरि। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हरे। जय जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव हरे। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंत में आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी ओर से, मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली के ओर से, और ख़ास तौर से हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश कुमार समस्त परिवार ग्रस्त परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भगवान की कृपा सभी में हो। प्रिय श्रोतागण, आज भी आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है। कृपया इसे करें, मुख्य श्रोता को आशीर्वाद और धन्यवाद जो है उसको देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। प्रसाद वितरण के बाद में हम और आप थोड़ी देर मिलकर के कीर्तन करेंगे। जो जो लोग गाना चाहते हैं शुरू से कृपया करेंगे आगे आ जाए, सबको मिलकर के गइयो। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महा
प्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।